बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, जब से इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म का बाज़ार गर्म किया है, चंद सवालात हर ख़ास व आम के जहन में उठ रहे हैं कि इसराइल आखिर यरूशलेम पर कब्ज़ा क्यों करना चाहता है और आए दिन वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म क्यों करता है, या इन ईसाइयों या मुसलमानों का क्या मुस्तकबिल होने वाला है। इस वीडियो में हम आपसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो इंतहाई अहम अहादीस शेयर करेंगे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की कि यरूशलेम का मुस्तकबिल क्या होगा या इसे कौन फतह करेगा। इससे पहले हम आपको बताते चलें कि यहूदियों के जुल्म और फ़लस्तीनियों की कुर्बानी के पीछे कुछ ऐसे राज पोशीदा हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर आप उन राज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं उन अहादीस की तरफ। नाज़रीन, ये अहादीस किसी ख़जाने से कम नहीं। ख़ास तौर पे आखिर में बताई जाने वाली हदीस, उसको तो आप अज़बर याद कर लें, क्योंकि अनकरीब इंशाअल्लाह ताला वैसा ही होने वाला है। पहली हदीस इब्ने माजा की है, जिसको हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक़ की तरफ से फ़ौजें निकलेंगी और वहाँ से आने वाले लोग महदी की हुकूमत को कायम करेंगे। अब अगर मशरिक़ की बात करें तो अगर आप अरब के मशरिक़ में देखें तो ईरान भी है, अफ़गानिस्तान भी है और पाकिस्तान या हिंदुस्तान भी है। दूसरी अहादीस जो कि तिरमिज़ी शरीफ में मिलती है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरासान के इलाके से सियाह झंडे लिए फ़ौजें निकलेंगी। वो इतनी ताकतवर होंगी कि उनका रुख कोई नहीं मोड़ सकेगा, कोई भी उनको पीछे नहीं फेर सकेगा, यहाँ तक कि वो एलिया में जाएंगी और वहाँ जाकर अपने झंडे गाड़ेंगे। एलिया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यरूशलेम को कहा जाता था। जैसे अरबों से छीनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को फतह किया था, ऐसे ही खरासान के इलाके से निकलने वाली फ़ौजें यरूशलेम में जाएंगी और वहाँ अपने झंडे गाड़ेंगी, यानी उसे फतह करेंगी। अब खरासान की बात करें तो खरासान उस ज़माने में बहुत बड़े इलाके को कहते थे। इस इलाके में कुछ हिस्सा पाकिस्तान का, कुछ हिस्सा ईरान का और 2/3 हिस्सा अफगानिस्तान का शामिल था। ईरान के उस इलाके को आज भी खरासान कहा जाता है। ये ईरान का एक छोटा सा सूबा है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुस्लिम उम्मा को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा ईमानी जज्बा अता करे, ताकि वह यहूदियों को निस्तो नाबूद करें और मुसलमानों का पूरी दुनिया में बोलबाला हो। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।